लाडली लाल की जय जय श्री राधे। बिभ्राणामत कुचटे कंचुकपटं प्रसादं स्वामिन्यः स्वकरतलदत्तं प्रणयतः स्थितां नित्यं पार्श्वे विविधपरिचर्यैकचतुरां किशोरीमात्मानं किमिह सुकुमारीं नु कलये किशोरीमात्मानं किमिह सुकुमारीं नु कलये। बिभ्राणामथ कुचतटे कंचुकपटं प्रसादं स्वामिन्यः करतलदत्तं प्रणयतः स्थितां नित्यं पार्श्वे विविधपरिचर्यैकचतुरां किशोरीमात्मानं किमिह सुकुमारीं नु कलये। आज हम एक रसिकाचार्य संत शिरोमणि का चरित्र स्मरण करेंगे। बहुत अद्भुत चरित्र है उनका। आज श्री शुक संप्रदाय के श्री जाज्वल्यमान परम सिद्ध आचार्य श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज जी के दिव्य उन्हीं के समान उनके सुपुत्र श्री रसिक माधुरी शरण जी महाराज जी का आज जयंती महोत्सव है। आज के दिन उन्होंने इस धराधाम पे अवतार लिया था और श्री सरस माधुरी शरण जी की तरह उनकी भी भक्ति, उनकी भी सेवा उपासना की परिपाटी ज्यों के त्यों उन्होंने आद्योपांत निर्वाह किया और जैसी जैसी घटनाएं उनके जीवन में घटी वैसी वैसी दिव्याति दिव्य आश्चर्य में डाल देने वाली उनकी जीवन की भी बहुत ही प्रेरणादायिनी घटनाएं हैं। दो घटना हम लोग श्रवण करेंगे, बहुत विचित्र है जुगल सरकार की। क्योंकि जैसे निम्बार्क संप्रदाय सखी भाव उपासक है, ऐसे ही जैसे श्री राधा वल्लभ संप्रदाय सखी उपासक है, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जो उपासना है सखी भाव की उपासना है, वैसे ही श्री शुक संप्रदाय भी सखी भाव का अनन्य उपासक है। उसी संप्रदाय के वे प्रवर्ती आचार्य हुए श्री रसिक माधुरी शरण जी महाराज। इनका जन्म भी दैव आशीर्वाद से ही हुआ या यूं कहो संत के आशीर्वाद से हुआ। एक श्री शुक संप्रदाय के बड़े ही उच्च कोटि के सिद्ध सहचरी भाव प्राप्त सिद्ध संत हुए श्री बलदेव दास जी महाराज। वे श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज जी के मंत्रदाता गुरु हुए। यद्यपि श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज ब्याह करना नहीं चाहते थे, फिर भी उन्होंने उनको आज्ञा दी कि नहीं तुम ब्याह करो, तुम इस जगत के जंजाल में नहीं फंसोगे, मैं वचन देता हूँ। तो उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा मान करके ब्याह किया। एक जो उनकी पत्नी थी, ब्याह होने कुछ ही दिन बाद वो परम धाम को चली गई। फिर उन्होंने दूसरा, गुरुदेव की आज्ञा से उन्होंने दूसरा ब्याह किया। परम भागवती श्री आनंदी देवी जी, तो उन्हीं से श्री रसिक माधुरी शरण जी का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने कहा था कि चिंता मत करो, तुम ब्याह कर लो, मात्र 5 वर्ष तक रहेगी, तुम्हारे लिए ये कोई तुम्हारे परमार्थ पथ का ये बाधा नहीं बनेगी। तो वास्तव में 5 वर्ष के बाद वो श्यामा श्याम की सेवा में चली गई और उन्होंने ही बड़ा सुंदर श्री रसिक माधुरी शरण जी को जन्म दिया। और ये ही धीरे धीरे श्री रसिक माधुरी शरण जी महाराज बढ़ने लगे। जब वे 12 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हुए तो उनके श्री
पितृचरण श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज, और वे ही उनके गुरुदेव भी थे। पिता भी हुए और गुरुदेव भी हुए। मंत्रदाता गुरुदेव भी होने का उन्हीं को श्रेय प्राप्त हुआ, और उन्होंने अपनी परंपरा के अनुसार उन्हें सेवा, पूजा, मंत्र जपना, भजन की परिपाटी, भाव देह धारण करके कैसे प्रियाप्रीतम की सेवा करते हैं, क्या उसकी परिपाटी है, वो सब उनको बताया, समझाया। और ज़्यादा नहीं, केवल और केवल 12 वर्ष की अवस्था में ही उनको अपनी जो निजी मंदिर की जो सरस बिहारी जी महाराज की जो सेवा थी वो सौंप दी। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और वे श्री सरस बिहारी बिहारिणी जी की नित्य ही सेवा किया करते थे, और उनके यहाँ और अपरस की सेवा थी। कोई नेक भी छू जाए तो दोबारा स्नान करना पड़ेगा, स्नान करके पुनः तिलक आदि धारण करके फिर सेवा में उपस्थित होने। तो इस अपरस की सेवा को भली प्रकार से निर्वाह करते हुए और मानसिक सेवा भी करते थे। दोनों सेवा को उन्होंने किसी को ज़्यादा किसी को कम महत्व उन्होंने नहीं दिया, और परिणाम ये हुआ कि कुछ ही दिन में वो प्रियाप्रीतम की प्रगट सेवा में ऐसे तल्लीन हो जाते थे कि समय का भान नहीं रहता था, और मानसी सेवा में ऐसे विभोर हो जाते थे कि समय का कोई अंदाजा नहीं रहता, समय का कोई ध्यान नहीं रहता। मैंने मानसी सेवा में उनकी प्रविष्टि हो गई थी, अपना स्वरूप दिखने लगा था। प्रियाप्रीतम को अपने स्वरूप से सेवा, देखो ऐसा है ना, जब तक नहीं दिखता है तब तक मन भागता है, उबता है, जंजाल सा लगता है, वो मतलब जबरन करना होता है। और जब नेक सी स्फूर्ति होने लग जाए तो उसको कोई चला जाए, कोई बोल दे, कोई दरवाज़ा खटखटा दे, उसको बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है। तो बहुत विचित्र उनकी अवस्था थी। चूँकि देखो आचार्य पुत्र थे ना, तो जैसे पिताजी दिव्य संत, तो उन्हीं के अंश थे। ये भी कुछ ही अवस्था में ऐसी इनकी विचित्र गति हो गई कि मानसी सेवा में ऐसे तल्लीन रहने लगे कि समय का, दिन का, महीने का कुछ विशेष ध्यान नहीं रहता था। एक समय की बात है कि इनकी मैंने ऐसी अपने स्वरूप में ऐसी प्रगाढ़ स्थिति हो गई थी, मैंने सखी भाव में तल्लीनता तदात्म्य हो गया था कि आप लोग श्रवण किए होंगे, एक बार कोई विदेशी महिला थी, वो राधा बाबा के चरित्र को श्रवण करके उनके दर्शन करने के लिए आई थी। तो वो जब गीता वाटिका में आई तो राधा बाबा जी का दर्शन किया, और श्री राधा बाबा महाराज जो स्थापित जो गिरिराज जी हैं उनकी परिक्रमा दिया करते थे संध्या से थोड़ी पूर्व, और उनके संग अनेकों भक्त 10, 20, 50, 60, 100 हो जाते थे। तो संजोग से वो जो विदेशी महिला थी वो आई, उनको यथायोग्य उनकी सेवा हुई, और फिर भक्तों ने कहा कि अब हमारे जो महाराज जी हैं ना, नित्य नियम के अनुसार श्री गिरिराज जी की परिक्रमा देंगे। तो उन्होंने कहा मैं भी, अगर आपको कोई परेशानी न हो तो हमारी भी इच्छा है कि हम भी परिक्रमा दें। तो उन्होंने कहा परेशानी क्या बात है, खूब प्रेम से आप भी लगाओ। तो बहुत हृदय की साफ महिला थी वो, यद्यपि विदेश में जन्म हुआ था किंतु बहुत श्रद्धालु थी। तो वो क्या देख रही है, उन्होंने सन्यासियों का चरित्र पढ़ा था कि भारत के जो सन्यासी होते हैं उनका जीवन कैसा होता है, कैसी उनकी रहनी होती है। तो वो क्या देख रही हैं कि महाराज जी के संग कुछ भक्त हैं दाईं ओर, कुछ बाईं ओर, कुछ पीछे की तरफ, और जितने भी तरफ पीछे की तरफ थे। तो वो देख रही हैं कि राधा बाबा जी के बगल में एक को लहंगा फरिया वाली कोई सुंदरी भी चल रही है, और उनसे वो धक्का मतलब टच भी कर जाती है, छू भी जाती है। उसके लहंगे की छोर है, फरिया की छोर है, अंग अंग भी स्पर्श भी हो जाता है चलते चलते। तो उसने सोचा कि सन्यासी हैं,
लुगाई को कैसे संग लेके चल रहे हैं। हमने तो इनका उदात्त जीवन चरित्र सुन के मैं आए थे, और कभी वो दिखती और कभी गायब हो जाती। 10-20 कदम 50 कदम चलती, फिर गायब हो जाती। 10-20-50 कदम के बाद कुछ 10-20-50 कदम तक संग ही संग चलती, तो केवल पीछे वाला हिस्सा दिखता, जो पीठ है, चरण है, एड़ी है, श्रोणी फलक है, और पीछे का जो मस्तक है, वेणी है, वो सब दिखती थी। और गोरी गोरी जो भुजाएं हैं वो दिखती थी। फिर वो जैसे तैसे उधेड़ बुन में पड़ी हुई पूरी जो परिक्रमा पूरी हुई, उसके बाद उन्होंने समय मांग करके उनसे सत्संग लाभ किया, और उन्होंने पूछा कि महाराज, हमें एक बात समझ में नहीं आई कि आप तो भारत के माने हुए सन्यासी हैं, तो आप जो परिक्रमा दे रहे थे, तो आपके संग में वो जो कोई सुंदरी कौन थी? वो निकुल भाई, हमारे संग में तो कोई सुंदरी नहीं थी। नहीं, हमारी आंखें धोखा नहीं खा सकती। एक बार देखी हो, 2 बार देखी हो, तब तो मैंने अनेकों बार और बड़े ध्यान से मैंने देखा। तो उन्होंने कहा, उनके कोई भक्त थे, बताए कि महाराज जी का स्वरूप है, कोई और वो नहीं है। महाराज जी का जो भाव है वो ब्रज में श्री जी के प्रति ऐसा भाव है, तो वही महाराज जी का जो अंतश्चिंतित बपू है, वही। तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो। हम लोग तो बरसों से यहाँ रहते हैं, हमें तो कभी इसको सपने में आभास नहीं हुआ, लेकिन वास्तव में तुम बहुत ही सौभाग्यशालिनी हो जो तुम्हें दर्शन हुआ। हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हारी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। बाबा ने सुनी तो कही, देखो, कहते हैं विदेश, क्या देश और क्या विदेश, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रिझ जाते हैं। तो ठीक ऐसे ही परम पूज्य रसिक अनन्य श्री सुखदेव भगवान की जो रसिक मार्ग है, उस मार्ग के पथ के अनन्य पथिक श्री रसिक माधवी शरण जी महाराज जब मंदिर में प्रवेश करते थे ठाकुर सेवा के लिए, तो उस समय क्या देखते कि वो जब प्रवेश करते तो कोई सुंदरी भी प्रवेश करती थे, तो बड़े भ्रम में पड़ जाते कि भाई क्या हो रहा है। वो कदम अंदर पधरा रहे हैं तो वही पधरा रही है, लहंगा दिख रहा है और कुछ कलेवर भी दिख रहा है, और फिर गायब हो जाती है वो। फिर अंदर कई बार सेवा करते तो कोई सुंदरी आ रही है, जा रही है, बैठ रही है, लेकिन पूरा पूरा दिख नहीं पाता। फिर वो सोचते कि कौन है भाई, ये कुछ समझ में नहीं आता है, कोई मेरा कोई भ्रम तो नहीं है, कोई माया तो नहीं है, कोई ये मेरी कोई परिकल्पना तो नहीं है ये। फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन महीनों तक चला वो, लेकिन अपने सदगुरुदेव पितृ चरण से वो बताते नहीं थे कि भ्रम के बारे में क्या बताएं। फिर 1 दिन हुआ, लेकिन मन में हमेशा ये उधेड़ बुन चलता रहा, ये शंका चलती रही कि आखिर में है क्या ये जब मैं प्रवेश करता हूँ तो कोई हमारे संग में प्रवेश करता है, उसके मतलब वस्त्र का स्पर्श होने का, अंग अंग की सुगंधी, और कुछ कुछ कलेवर का भी दर्शन होता है, कभी सेवा कार्य में दर्शन होता है, आखिर है कौन ये। तो कहते हैं ना कि अगर शिष्य की स्थिति गुरुदेव जान जाते हैं ना, गुरुदेव से कहने की आवश्यकता नहीं होती। तो उन्होंने एक दिन क्या हुआ, श्री सरस माधुरी शरण जी के पास वो गए, सेवा करने के पश्चात चरणों में प्रणाम किए। तुमने कहा, सुनो, जो तुम सेवा करने के लिए गर्भगृह में प्रवेश करते हो ना, उस समय जो तुम्हें किसी सुंदरी का आभास होता है, जो कोई सुंदरी दिखती है, तो सुनो, वो तुम्हारा, उसे भ्रम मत मानो। वो भ्रम नहीं है, वो माया जाल नहीं है, वो कल्पना नहीं है, वो तुम्हारा ही प्रिया जो कि सखी परिकर में जो तुम्हारा सखी स्वरूप है ना, वो तुम्हारा ही स्वरूप है, वो तुम्हारा निजी स्वरूप है, सखी स्वरूप है, वो कोई भ्रम नहीं है। सुन करके और सिर पे हाथ रखा, बहुत आशीर्वाद दिया, और उसके बाद उनका जो भाव था और दृढ़ हो गया, और फिर तो दोनों एक मेक हो गया, सखी साधक हो गया, साधक सखी हो गए। तो ऐसे उच्च कोटि के पहुँचे हुए महापुरुष वे,
परम पूज्य रसिक अनन्य रसिक शिरोमणि श्री रसिक माधुरी शरण जी महाराज की जय हो। फिर एक और घटना है, घटनाएं बहुत उनके जीवन की हैं, विचित्र विचित्र घटनाएं। एक और बहुत आनंद प्रदान करने वाली घटना है। जैसे श्री सरस माधुरी शरण जी की चरणों की सेवा बरसाने में श्री ठाकुर जी भजीठा नाम के सेवक होकर के किए और अपना अता पता नहीं दिए, मैंने ऐसे घाल मेल कर दिए, उलझी पुलझी सी बातों करके छुपा दिए अपने आप को। ठीक ऐसे ही इनके जीवन की भी एक घटना है, जब ठाकुर जी इनकी आकर के सेवा की। देखो, सभी भक्त भगवान की सेवा करते हैं, अपने इष्ट की सेवा करते हैं, ये तो प्राय सभी करते हैं। प्राय ऐसे आपको लाखों लाखों करोड़ों भक्त मिलेंगे जो उनके चरणों में तुलसी चढ़ाते हैं, आरती उतारते हैं, स्तुति करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जप करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, उनकी कथा कहते हैं, उनका दर्शन लाभ करते हैं, अनेकों भक्ति के साधन संपन्न करते हैं। लेकिन कोई बिरले संत ऐसे होते हैं जिनकी सेवा ठाकुर जी स्वयं करते हैं आकर के, या राधा रानी स्वयं उनको आगे कहीं संभालती हैं, या उन पे विशेष कृपा करके झांकी दर्शन कराती हैं, या परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से उनकी सेवा करती हैं। तो ऐसे ही इनके जीवन की एक दिव्य घटना है। एक बार की बात है, देखो कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। एक बार इनका बड़ा परिवार भरा पूरा था, दो इनका भी ब्याह हुआ था। एक सधर्मिणी पधार गई तो दूसरा विवाह हुआ, उनसे संतानें हुई 4, संभवतः 2 पुत्र 2 पुत्री। तो श्री रसिक माधुरी शरण जी की जो पत्नी थी वे और 1 पुत्री और 2 पुत्र कुछ ही दिनों में पधार गए, चारों कुछ ही वर्षों के अंदर ये चारों चले। एक थी श्री ललिता बाई जी, वो बहुत भक्तिमती थी। वे भी एक दिन श्री श्यामचरण दास जी महाराज जी का महोत्सव आया, उस दिन हे महाप्रभु हे राधे कह करके शरीर त्याग, वो भी चली गई। केवल एक रह गए श्री रसिक माधुरी शरण जी महाराज। अब बिल्कुल मुक्त। किसी ने पूछा कि महाराज ये क्या हुआ? बोले भैया क्या हुआ, मदारी का मदारी है। भाई मदारी आता है ना तो अपने वो थैला में से कुछ निकालता है और डुगडुगी बजाता है, लोगों को दिखाता है और पुनः उस चीज़ को अपने अंदर धरता है और लेकर के कमाता है, लेकर चला जाता है। कुछ को रोकता है क्या? ऐसे ही सब ठाकुर जी की मदारी है, माया पसरा हुआ है, माया पसरी हुई है, फैली हुई है, और वही डुगडुगी बजाने वाले हैं, वही चहल पहल करते हैं और वही उदासी भी फैलाते हैं। तो उनकी चीज़ है, अपनी वस्तु को लेके चले गए, इसमें क्या सोचना है। अब तो महाराज बिल्कुल जैसे कि जो कुछ भी भार था वो बिल्कुल मुक्त हो गए, और जब इच्छा होती तब वृंदावन चले जाते थे। उन्होंने दर्शन किया था श्री गौरांग दास बाबा का, सत्संग करते थे वृंदावन आकर के, और श्री हंसदास बाबा, श्री ग्वारिया बाबा और श्री कृष्णदास बाबा गोवर्धन वाले, इन सभी संतों का उन्होंने खूब दर्शन किया था। उनके संग रहते भी थे और वृंदावन प्रायः चले जाते थे। एक बार की बात है कि कभी किसी कार्य के लिए अपने आश्रम से निकले और रास्ते में उनके मन में अरे वृंदावन चलें अब तो बीच बीच में ऐसा करते थे, बिना बताए निकल जाते थे। तो मान लो 2 घंटे 4 घंटे तक नहीं आते तो सेवक सब समझ जाते कि महाराज जी लगता है वृंदावन चले गए। ऐसी एक बार की घटना है, निकले किसी सेवा कार्य के लिए, लेकिन वृंदावन से ऐसी प्रीति थी, ऐसी आत्मीयता, वृंदावन धाम मानो उनके मन को हरण कर लिए थे। तो रास्ते में आए, वृंदावन का ध्यान आया तो चल दिए स्टेशन की तरफ। रास्ते में उनके कोई प्रेमी
भक्त थे, वो वैसे तो वो श्री रामानुजी वैष्णव थे, श्री आचार्य वैष्णव थे। वे भी बहुत वृंदावन से प्रेम करते थे, बहुत उनका प्रेम था। तो रास्ते में वो मिल गए, बोले क्यों वृंदावन चलिएगा? तो उन्होंने कहा हाँ चलिए। झट उन्होंने हामी भर दी, दोनों चल दिए। दोनों के पास एक फूटी कौड़ी नहीं, और दोनों स्टेशन पे पहुंचे तो संजोग से गाड़ी भी बिल्कुल मथुरा के लिए तैयार खड़ी हुई थी। बस अब 2 मिनट में मानो खुलने ही वाली थी। अब दोनों को इस बात की सुध ही नहीं कि हमारे पास पैसा, टिकट, इसकी तो कोई मतलब दिमाग में बात आई ही नहीं। लेकिन अब जब ही वो गाड़ी में बैठते तब तक एक युवक था और उसकी पत्नी थी, मानो कम से कम 30 फीट की दूरी पे। वो इन दोनों संतों को देखा तो दौड़ते दौड़ते वो महाराज जी महाराज जी महाराज जी आया और चरणों में प्रणाम किया। बोला महाराज ये 2 टिकट है मथुरा के। बोले यार हम टिकट तो लेना चाहिए ना। तो जेब में हाथ डाले, वो सोचते थे कि भाई ये कटा देंगे, वो सोचते थे टिकट वे कटा देंगे। दोनों के पास मैंने ऐसी दीवानगी थी वृंदावन के प्रति कि भाई पैसे भी चाहिए टिकट के लिए, इस बात की तरफ मन गया ही नहीं। तो दे दिया टिकट और दोनों लेकर के चढ़ गए। फिर उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ये उसने कहा लड़के ने कि आप लोग 2 टिकट ले लीजिए, हम अपने टिकट पुनः हम कटा लेंगे, हम ले आते हैं। बेटे सोचे अरे वैसे तो हमने पूछा भी नहीं ये लड़का कहाँ का है, कौन है, क्या परिचय है। फिर से तो कोई बात नहीं, चलो जब वृंदावन में उतरेगा ना, मथुरा में उतरेगा तो पूछ लेंगे। फिर जैसे एक स्टेशन गाड़ी चढ़ करके और दूसरे स्टेशन पे रुकी, 1-2 स्टेशन पार कर गई, तो रास्ते में चलते चलते वो लड़का फिर ट्रेन में मिला, कुछ फल लेके आया और दोनों को एक थैला फल दिया। तो उन्होंने पूछा भैया तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय है, तुम तो नए से लग रहे हो। उन्होंने कहा महाराज जी अच्छा बताओ क्या नाम है, कहाँ रहते हो। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम छलिया है और मैं बरसाने राधा रानी का मैं टहलुआ हूँ। और ये इतना कह करके और देखते देखते कहाँ वो गायब हो गया। फिर उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जब ये मथुरा में उतरेगा ना तब इसे बढ़िया से इसका परिचय आदि पूछेंगे। फिर तो आई गई सी बात हो गई। फिर आए वृंदावन में संतों से मिले और फिर वो बरसाने चले गए। हाँ एक और बात कही, देखो मैं भूल रहा हूँ। देखो उसी समय तत्कालीन श्री सरस माधुरी शरण जी की एक प्रिय शिष्या थी, उनका नाम था प्रेम माधुरी बाई जी। वे प्रेम सरोवर पर रह करके कभी वृंदावन में रहती और कभी बरसाने में और कभी प्रेम सरोवर में। उस समय जब वो छलिया रूप में मिले थे तो उन्होंने कहा कि अरे आप जानते नहीं हैं, आपकी गुरु बहन है वो प्रेम माधुरी बाई है ना जो प्रेम सरोवर पे रहती हैं, वो मुझे अच्छी तरह से जानती हैं, उनसे मेरा अच्छा परिचय है। तो उनसे चलो कोई बात नहीं, चलो बरसाने आया हूँ तो प्रेम माधुरी से मिल लेता हूँ और उनसे पूछेंगे भाई कौन था वो। तो वहाँ प्रेम सरोवर गए, पहले मंदिर में गए, मंदिर में पूछा कि भाई पुजारियों से, पंडा जी से कि महाराज यहाँ आपका छलिया नाम का कोई सेवक है क्या। नहीं महाराज हमारे यहाँ छलिया नाम तो बरसाने गांव में कोई छलिया नहीं है। भाई कलुआ बलुआ तो हो भी सकता था, कन्हाई बनाई बलाई मलाई, लेकिन छलिया नाम के तो कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई छलिया तो यही सरकार हो सकते हैं, नंदगांव के हैं, ये छल करते हैं। फिर उनको थोड़ी भ्रम सा हुआ। फिर वो प्रेम सरोवर गए और फिर उनसे प्रेम माधुरी बाई को प्रणाम किया और दोनों मिले, बड़े खुश हुए एक दूसरे को देख करके। फिर मैं पूछा कि भाई एक लड़का मिला था ट्रेन में, उसने अपना इस प्रकार परिचय दिया, हमारी बहुत सेवा करी। तो उसने परिचय पूछने पे कहा था कि मैं बरसाने मंदिर में किशोरी जी का मैं टहलुआ हूँ, और उसने कहा था कि विशेष जानकारी करनी हो तो तुम्हारी गुरु बहन जो प्रेम माधुरी बाई है ना, वे हमारे बारे में बता देंगे, वो मुझे जानती हैं। तो वो छलिया नाम का कौन है भाई। ने तो कहा छलिया,
बोले ये तुम कैसी बात करते हो, जो हमारे गुरुदेव की भजीटा बन के सेवा करी थी ना, वही छलिया तुम्हारी भी सेवा कर गयो, तुम्हें छल गयो। बहुत रोए दोनों कि बता हम भी कैसे, मतलब उनको देखे सोने, अरे पकड़ लेते हैं उनको जोर से, जाने नहीं चरणों में गिर जाते, लेकिन पता ना हमारी मति मारी गई, पता ना क्या हो गया, कोई सुधि बुद्धि नहीं रही। फिर रुदन किए और अपना अहोभाग्य माने और अपना दुर्भाग्य भी माने। माने ऐसी ठाकुर जी उनके संग लीला करी, छल किया और बड़ा सुख भी दिया और बड़ा दुख भी दिया। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय। श्री राधे। श्री श्री रसिक माधुरी शरण जी महाराज की श्री सरस माधुरी शरण जी के लाडली की जय जय। श्री राधे। एक दो दुआ कर लेते हैं। श्री लाडली लाल की राधा